हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जांपल के अंदर भी पिछले कुछ एग्जांपल्स की तरह मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और मुझे कहा गया है कि मुझे उसके रूट्स यानी कि उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मुझे इक्वेशन गिवन है वो है 3x² - 2√6x + 2 = 0। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं, यानी कि जो वेरिएबल x है वो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज्ड है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरी सबसे पहली टर्म है वो है x² की टर्म, सेकंड टर्म है x की टर्म और जो थर्ड टर्म है वो मेरी कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो मेरा x है वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज्ड है, यानी कि मुझे इस इक्वेशन के अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे जो भी गिवन नंबर्स थे उनके साइंस को इग्नोर करते हुए मैंने उन्हें यहां पर लिख दिया, जो कि है 3, 2√6 और 2। तो दोस्तों इसका मतलब अब मुझे ऐसे कोई दो नंबर्स ढूंढने होंगे जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो प्रोडक्ट आए वो मेरे फर्स्ट और थर्ड नंबर यानी कि 3 और 2 के प्रोडक्ट यानी कि 6 के बराबर आ जाए, और अगर मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा मिडिल नंबर यानी कि 2√6 आ जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसे दो नंबर्स को सोचना जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके 2√6 आए, ये सोचना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो आइए दोस्तों, क्यों ना हम इस इक्वेशन को किसी दूसरी अप्रोच से सॉल्व करने की ट्राई करें। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरी मिडिल टर्म है वो है -2√6x। तो मैंने क्या किया, इस 2√6x को अलग अलग करके लिख दिया, यानी कि मैंने इसे -√6x को अलग किया और दूसरे -√6x को अलग करके कुछ इस तरीके से लिख दिया। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो मेरी फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स हैं क्या मैं उनमें से कुछ कॉमन ले पा रहा हूं। फ्रेंड्स जो मेरी फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो है 3x² - √6x। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि वैसे तो मुझे यहां पर सिर्फ x के अलावा और कुछ कॉमन आता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं सिर्फ x कॉमन लूंगा तो वहां से तो मेरी बात नहीं बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स शायद आपको यह पता हो कि जो मेरा 3 और √6 है ये दोनों ही √3 के मल्टीपल्स होते हैं। जी हां फ्रेंड्स, जो मेरा 3 है उसे मैं √3 × √3 लिख सकता हूं और जो मेरा √6 है उसे मैं √3 × √2 लिख सकता हूं। यानी कि अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मैं 3 और √6 के अंदर √3 को कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मेरी फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर से मैंने √3x को कॉमन ले लिया और ऐसा करते ही जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बच रही है वो है मेरी √3x - √2। चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम लास्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन ले पाएं। सो फ्रेंड्स जो मेरी लास्ट टू टर्म्स हैं वो है मेरे पास -√6x + 2। तो फ्रेंड्स अब आपको शायद ये पता हो कि जो हमारा √6 और 2 है ये दोनों ही √2 के मल्टीपल्स होते हैं। जी हां फ्रेंड्स, जो मेरा 2 है उसे मैं √2 × √2 लिख सकता हूं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा √6 है उसे मैं √3 × √2 लिख सकता हूं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 2 और √6 है उसके अंदर से मैं √2 कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने लास्ट टू टर्म्स में से +√2 को कॉमन ले लिया और ऐसा करते ही जो मेरा ब्रैकेट है उसके अंदर बच रहा है -√3x + √2। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर ये जो मेरे दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं इनके अंदर तो सेम टर्म्स नहीं आ रही, लेकिन हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि हमें लास्ट टू टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है ताकि जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम आ जाएं। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मेरी लास्ट टू टर्म्स में से -√2 को कॉमन ले लिया और ऐसा करते ही मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरी दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर सेम टर्म्स आ रही हैं, जो कि है √3x - √2। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को बाहर कॉमन ले लिया और कॉमन लेते ही जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बची वो है √3x - √2। तो देखो दोस्तों आपने, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, जब मैंने अपने ब्रैकेट को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर भी वही सेम टर्म बच रही है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी फॉर्म को चेंज करके मैंने बना दिया है √3x - √2 मल्टीप्लाइड बाय √3x - √2 = 0। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि अगर इन दोनों ही टर्म्स में से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए तो मेरा जो टोटल यानी कि नेट आंसर है वो 0 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका आंसर 0 आएगा अगर मेरा √3x - √2 0 हो जाए, क्योंकि मेरी दोनों ही टर्म्स √3x - √2 ही हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर देख सकता हूं कि दोनों ही टर्म्स में से मेरी x की एक ही वैल्यू आ रही है जो कि है √2/√3। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स यानी कि 2 सॉल्यूशंस हैं वो दोनों ही सेम है जो कि है √2/√3। तो आइए दोस्तों अब एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है भी या नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि जो मेरा आंसर आया है √2/√3 उसे मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व करने के बाद ये देखा कि जो मेरा आंसर आया था वो था 0, यानी कि जो मेरी रूट्स निकल कर आ रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने एग्जांपल 5 को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.